पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। यह मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथाकथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कभी पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपने देखा है कि वो पुलिस आगे चलती है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति आगे चलता है? पुलिस आगे चलती है। यहां तो ऐसा लग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि शाहजहां शेख जिस धमक के साथ आगे चल रहा था और पुलिस वाले जिस ढंग से कंधे झुकाए हुए पीछे चल रहे थे, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, यह संदेश खाली का संदेश पूरे भारत के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत साफ है। उससे बड़ी आपत्ति हमारा साफ साफ पूछना यह है कि जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, यह वही बात है। महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि टेक्निकल सवाल हमारा यह है कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हैं? सेकंड सवाल हमारा टेक्निकल यह है कि महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और चौथा नैतिक और राजनीतिक सवाल यह है कि उस विक्ट्री साइन का क्या कहना है। और मात्र इतनी ही बात नहीं है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्य में किस सीमा तक इंडी गठबंधन के लोग गिरते जा रहे हैं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। यह बोलने का भाव क्या है? और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह बीके हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। और वही शाहजहां शेख पर अब शिकंजा जो है उसकी कसने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताएं, वही जिस तरीके से ईडी की टीम पर हमला किया गया था, इस पूरे मामले की अब जांच जो है वो सीआईडी की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बताएं।
सीआईडी अब इस मामले की जांच करेगी। दरअसल ईडी अफसरों पर हमला हुआ था। शाहजहां शेख की शय पर दरअसल यह हमला हुआ था और शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, जहां पर ईडी के जो अफसर हैं उनकी गाड़ियों को, तमाम अफसरों को इसमें निशाना बनाया गया था और उसके बाद से लगातार शाहजहां शेख जो है वो फरार चल रहा था। 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी जो है वो हुई है शाहजहां शेख की। 10 दिनों की रिमांड पर अब कोर्ट ने भेजा है। वहीं अब इस मामले की जांच जो है वो अब सीआईडी की तरफ से की जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की लताड़ के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। बशीरहाट कोर्ट ने संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ और 2008 में वो सोनालिस का प्यार था, वो अलाउ हो गया। एक ही केस में नहीं, 2 केस में। एक पुलिस ने शो मोटर किया, उस केस में भी वो 2008 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो 2009 है। वहीं शाहजहां शेख के अकड़ में कोई कमी देखने को नहीं मिली। कोर्ट में पेशी से पहले टीएमसी नेता विक्ट्री साइन दिखाता नजर आया। बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था, जो 55 दिनों से फरार था। महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और पुलिस की रिमांड की खबर के बाद संदेश खाली में खुशी की लहर दौड़ गई। वहां की महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। यही नहीं, खुशी से झूमती महिलाएं होली उत्सव मनाती दिखाई दी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने लोकतंत्र की जीत बताया, तो वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को बंगाल सरकार की मिलीभगत बता दिया। I told you there will be light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट